नमस्कार दोस्तों, जनचेतना अकेडमी से आदेश राणा आपके बीच में एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखते हैं आज की वीडियो में मैं घटना चक्र पार्ट 4 लिया हूँ। इसमें हम आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। स्टार्टिंग करते हैं आर्थिक परिदृश्य से। जैसे सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। ठीक है, इसका जो शुभारंभ हुआ, इसका शुभारंभ 21 अगस्त 2021 को। ठीक होगा, कब हुआ? 21 अगस्त 2021 को। ठीक, यानी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार कुल 6 लाख करोड़ रुपए की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। कितने अनुमान लगाया है? 6 लाख करोड़ रुपए की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट रखेंगे बेटा। ठीक है, इसमें जो सड़कें बिछनी है सर्वाधिक क्षेत्र में। ठीक, सड़कें, पहला स्थान सड़कें का, दूसरा रेलवे का। सड़क कितने? 27% इसमें हिस्सेदारी सड़क की होगी, और रेलवे की इसमें कितनी हिस्सेदारी है? 25% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे, ठीक है, अभी एक टैक्स है हरित कर के नाम से, ये 25 जनवरी 2021 को। ठीक, केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ठीक हरित कर को मंजूरी दी गई है। इसमें हरित कर में देखेंगे क्या है, ये 8 वर्ष से अधिक पुरानी मालवाहक वाहनों पर लगाया गया टैक्स, जो पथकर का टैक्स है वो कितना है? वो 10 से 25% की दर से होगा। ठीक, और इसमें ये देखेंगे यहाँ से, ये अगर अत्यधिक, ये वाला अत्यधिक प्रदूषित शहरों के पंजीकृत वाहनों के मामले में जो हरित टैक्स है वो पथकर का कितना बेटा? 50% तक वसूला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये देखेंगे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि जो कृषि संयंत्र है उनको ठीक है इस दायरे में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट रखेंगे केंद्रीय बजट 2020-21, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट पेश किया। टोटल कितने का था? कुल देखेंगे बेटा, केंद्रीय बजट टोटल ये था 34.83 लाख रुपए का। कितना था? 34.83 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, इसी में ही 2021-22 के बजट में ही आत्मनिर्भर भारत विजन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसके तहत देखेंगे सबसे पहले तो, जैसे यहाँ पे देखेंगे 2021-22 जो अनुमानित कोविड-19 वैक्सीन, ये जो कितने रुपए का? 35,000 करोड़ रुपए का ठीक है प्रस्ताव है। स्वास्थ्य के संबंध में अगर मैं बात करूँ तो 2.23 लाख रुपए करोड़ की घोषणा की गई है, जो पिछले वर्ष में कितना होगा? पिछले वर्ष से 137% अधिक है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत में बांटा गया है, और जो कुल प्राप्ति में लगभग 51% राजस्व प्राप्ति से, और जब शेष कितना है? 48.66% ये पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है। इस टाइप से देख लेंगे बेटा। 2020-21 में ये जो अनुमान आया, संशोधित अनुमान, ठीक है, वो कितना है? ये 1455,989 ठीक है, 7.5 इस टाइप से करके देखेंगे बेटा। ये दिया प्राप्ति के स्रोत, जो व्यय है, व्यय के घटक दे रखे इसमें, प्राप्ति के स्रोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ चाहता हूँ। ये देखेंगे बेटा, इसमें जो मेन पॉइंट है, एक तो ये वाला जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग है, ठीक है, जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर है, इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जरूरत नहीं होगी। कितने वर्ष? 75 वर्ष दिया इसमें। आगे देखेंगे बेटा, इसमें जो मेन पॉइंट दिया, मेन पॉइंट यही है, आयकर के स्रोत दे रखे है कितने हैं? 2.5 लाख तक की है, जो शून्य है बिल्कुल, 2.5 लाख तक की पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से फिर ये दिया इन्होंने, सॉरी 25 लाख तक इसमें कोई टैक्स नहीं है। ये इसमें कितना? ये देखेंगे, हाँ 2.5 लाख से 5 लाख तक। ठीक है, जो कर की दर है वो कितनी है? वो 5% की, 5%। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ जो सब्सिडी होगी, वो सब्सिडी कुल मिलाकर कितनी प्रस्तावित है? वो इतने करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। कितनी है टोटल ये दे रखी है इसमें 369898.88 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। ठीक है,
सब्सिडी की अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक जो सब्सिडी है वो खाद्य पदार्थ पर, यह है 65.65% खाद्य पदार्थ पर दी जाती है। ठीक है, सर्वाधिक अगर सब्सिडी की बात करूँ तो किस पे दी जाती है, अकेले यूरिया पे दी जाती है। कितनी दे रखी है बेटा, वो इन्हें दे रखी ये वाला 50.89%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये पूरा बजट है, इसके बारे में देखो। 2020-21 में जो राजस्व प्राप्ति है वो टोटल कितनी है, 51.3 है। पूंजीगत प्राप्ति कितनी होगी इसमें, ये दिया 48.66%। यहाँ पे व्यय दिया राजस्व खाते पे व्यय है ये 84.09% और पूंजीगत खाते पर व्यय है 15.91%। इस टाइप से करके इसे देख लेंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, जो बजट में जो योजना है बेटा सबसे बड़ी, जैसे एक योजना दे रखी है यहाँ पे मनरेगा, ये वाली। ठीक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें देखेंगे ये जो संशोधित अनुमान 2020-21 है। ठीक है, वो कितने हैं, वो दी इन्होंने 11-15-00। दूसरे नंबर पे जो दूसरे नंबर पे है वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, ये कितने है, 65,000 करोड़ रुपए की। इस टाइप से करके हमने दिया। इसी में योजना जैसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ठीक है, ये 6 वर्ष में इतने करोड़ रुपए की 6 वर्षों में योजना होगी। दूसरे नंबर पर मिशन पोषण है 2.0 का प्रारंभ किया इन्होंने। ठीक हो गया। जैसे और देखेंगे, जैसे ये जल जीवन के लिए है, जल मिशन शहरी योजना। इस टाइप से और योजना का नाम बताऊंगा। जैसे एक योजना है ये वाली स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ये जो योजना है इसमें कितना है, इसमें इतने करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक योजना है बेटा मित्र योजना। ठीक है, ये वस्त्र उद्योग को दैनिक जीवन पर जो है वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए ये योजना है। इसका नाम होगा मित्र योजना। किससे संबंधित है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म भी दे रखी है, यानी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। आगे बढ़ते हैं। रेल जैसे 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेल तंत्र सर्जित करना है। इस टाइप से ये योजना दी गई, इनको देख लेंगे थोड़ा सा। आगे जनगणना जो है मील का पत्थर साबित होगी। और जनगणना के लिए जो आवंटित है वो कितने हैं, डिजिटल जनगणना होनी है इस बार 2021-22 में। और ये टोटल कितने देन है, 3,778 करोड़ रुपये इसमें आवंटित किए। अब देखेंगे बेटा आर्थिक समीक्षा 2020-21। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में इसमें देखेंगे क्या है। जैसे 2020 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन 3.5% की कमी दर्ज की गई थी, जबकि विश्व बैंक के अनुसार यह 4.3%। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादन IMF की जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो कितना कहा इसमें 2020 में 3.5% की कमी, और विश्व बैंक के अनुसार में कितनी है 4.3% की कमी है। ठीक है, 2020-21 में जो कृषि विकास दर है बेटा, वो कृषि विकास दर का अनुमान कितना है, वो 3.4% आकलित किया गया है, ये बोला। ठीक है, 2021 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में उद्योग में कितने 9.6% और सेवा क्षेत्र में 8.8% की कमी का अनुमान इन्होंने लगा है। ये अलग अलग दे रखा है इन्होंने इसमें। ठीक हो गया। जैसे एक आंकड़ा देखेंगे, ये वाला पॉइंट, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक सेवाएं स्वास्थ्य खर्च GDP के 1% से बढ़कर स्वास्थ्य पर कितना हो गया, 1% से बढ़कर 5.3% स्वास्थ्य पर। ठीक है, इस टाइप से करके इन्होंने ये दिया है इसमें। और ये देखेंगे जो मेन पॉइंट देखेंगे इसका, ये वाला देखो बेटा, ये वाला, ये फसल है, कुछ फसल और उनके। ठीक है, प्रथम अग्रणी राज्य, जैसे चावल की अगर मैं बात करूँ तो चावल पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर इससे बाद में पंजाब। ऐसे गेहूँ का देख लेंगे, उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। मक्का है, मक्का में क्या है, मक्का में कर्नाटका दिया इन्होंने। और मोटे अनाज में देखेंगे बेटा, पॉइंट इंपोर्टेंट है, मोटे अनाज में कौन होगा, वो गया राजस्थान फर्स्ट पर। ठीक है, और फसल है जैसे दे रखी, कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान किसका, उत्तर प्रदेश का है, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर पंजाब का है। ठीक, गन्ने में देख लेंगे, पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, ये दिया इन्होंने। ठीक है, अब देखेंगे कि लिस्ट दी इन्होंने यहाँ पे शीर्ष आयात की जाने वाली वस्तु। जो शीर्ष आयात वस्तु है, शीर्ष आयात में सबसे ज़्यादा क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, ये। ठीक हो गया, इसमें दिया कितना 14.3% अप्रैल नवंबर 2020 में। फिर पेट्रोल उत्पादन में कितना 6%। फिर स्वर्ण में कितना है, ये 5.6%। इस टाइप से करके दिया इन्होंने बेटा। अब इसको देखेंगे, जैसे ये है
जो निर्यात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश, भारत जो है किस देश को सर्वाधिक निर्यात करता है। ठीक है, पहले आयात के देखेंगे। आयात में जो 5 देश दिए, आयात में किस टाइप से, ठीक, चीन है सबसे पहले। कुल व्यापार का कितना है, 17.7% हिस्सेदारी है वो चीन की है जो आयात करते हैं। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पर संयुक्त अरब अमीरात। अब मैं बात करता हूँ निर्यात की। निर्यात की दृष्टि से अगर देखा जाए, निर्यात की दृष्टि से शीर्ष में सबसे पहले कौन है, भारत जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है वो किसको कर रहा है यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका को, फिर टोटल चीन को। संयुक्त राज्य अमेरिका को कितना, 18%। ठीक है, यहाँ देखेंगे वस्तु भी निर्यात की जाने वाली वस्तु है जो इसमें सबसे पहला पेट्रोलियम उत्पादन, दूसरे में औषधि, औषध निर्माण या जैविक, इस टाइप से करके। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अब आगे उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 या सॉरी 2021-22। 2021-22 का जो फरवरी में 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश, ठीक है, खन्ना द्वारा कुल जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो कितना है, ये वाला दिया इन्होंने 55,270.70 करोड़ रुपए का। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट देख लेंगे। पहला उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल बजट है, पेपरलेस बजट है, और वर्तमान सरकार का कौन सा बजट होगा, 5वां बजट है। ये 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रखें बेटा, पेपरलेस है तो ये डिजिटल है, और कौन सा है, 5वां बजट है। ठीक है, इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे ये दिया इन्होंने, ठीक, सबसे ज़्यादा जो कहीं से, जैसे ये देखेंगे राजस्व वसूली से यहाँ पे पैसा आ रहा। ठीक है, और पूंजीगत व्यय में अगर मैं बात करूँ तो परिव्यय में कितना है, 21.1%। ठीक हो गया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो सी घोषणाएं हैं, जैसे आत्मनिर्भर कृषक सम्मान समन्वय विकास योजना। ठीक, तो एक यूनिट की जाएगी। एक जैसे ये है मुख्यमंत्री जन आरोग्य सेवा, ये कितनी है, 100 करोड़ रुपए की है। जन आरोग्य सेवा कितनी है, 100 करोड़ रुपए की। ठीक है, मुख्यमंत्री सक्षम योजना ये 2021-22 में, ठीक है, ये प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे महिलाओं के लिए महिला सामर्थ्य योजना, ये क्रियान्वित की जाएगी, जिसके लिए जो बजट है वो 200 करोड़ रुपए का है। कितना है, 200 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। अगर कोई कृषक इस टाइप से करके दुर्घटना में, कितने की योजना है बेटा, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से प्रदान की जाएगी। और राज्य बजट में 600 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है योजना के तहत। कितने, 600 करोड़। नेक्स्ट देखें किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना, इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना, 15,000 सोलर पंपों। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे यह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये प्रस्तावित है कहाँ पे, लखनऊ में। कितने की योजना है, 100 करोड़ रुपए का। कहाँ पे, लखनऊ में, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। एक ये वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक, जनपद निर्माणाधीन हवाई अड्डा मौजूदा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस टाइप से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ये अयोध्या में होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट देखेंगे, कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कितने, 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए, जैसे लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर। ठीक हो गया। तो अभी हाल ही में किसको घोषित किया है, कुशीनगर को। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाली एक पहली मील बनी है जो उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत की पहली मील, पिपराइंच चीनी मील, ये गन्ने के रस से सीधे अल्कोहल बनाने वाली पहली मील बनी है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन की बात करूँ तो भारत जो है, भारत में अग्रणी स्थान, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का शुल्क का कर राजस्व वो अनुमान लगाया हुआ कितना है, टोटल हुआ है 9.3%। जो कर राजस्व है 9.3%। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉन विनिर्माण नीति 2020, इसमें कितने 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ PPP मॉडल अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स निर्माण प्रस्तावित है। कहाँ पे है बेटा, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21, ये दिया सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक, इसमें वृद्धि दर 3.8%। ठीक, और वार्षिक वृद्धि दर में और 6.5% दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे,
ये वाला देखें बेटा, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, 2014 से 2017 से बढ़कर 2018 में 173 बाघों की संख्या कितनी बढ़ेगी बेटा, 173 बढ़ेगी। ठीक है, पशुधन की अगर मैं बात करूँ कुक्कुट को छोड़कर, ये जो मुर्गी पालन है इसको छोड़कर, ठीक है, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कुल पशुधन का टोटल 13.4%, जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान 2.56%, ठीक है, 2.56% है। इसमें देखेंगे बेटा, गौरैया दिवस है, गौरैया दिवस के रूप में पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में गौरैया दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। आत्मनिर्भर भारत योजना, भारत रोजगार योजना, ये योजना है बेटा, इसके बारे में देख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, कब शुरू की गई, 1 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ माना जाएगा इस योजना का। ठीक है, नेक्स्ट ये देखेंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूती हेतु राहत पैकेज की घोषणा, राहत पैकेज की घोषणा की थी कोविड-19 में, उसके बारे में दिया, इसे पढ़ लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखेंगे प्रमुख नीतिगत दस्तावेज। ठीक है, मैं इससे छोड़ रही बेटा, आगे देखेंगे मौद्रिक नीति है बेटा, मौद्रिक नीति सबसे पहले मौद्रिक नीति के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। 6 अगस्त 2021 को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में, ठीक है, शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति 2021-22 ये वाली घोषित की गई। नीति दरों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, स्तर 4% पे ही बनाया रहेगा। ठीक है, सामान्य स्तर जो कितना है 4% पे ही। इसमें देख लेंगे बेटा, ये वाला पॉइंट देख लेंगे, जो रेपो दर है वो कितनी है, 4% है। रिवर्स रेपो दर है कितनी है, वो 3.25% है। बैंक दर 4.25%, ठीक है, और ये दिया MSF रेट, ये 4.25%। ठीक, इस पॉइंट को देख लेंगे बेटा, ये वाला इम्पोर्टेंट है पॉइंट। लखनऊ नगर निगम ब्रांड BSF में सूचीबद्ध। ठीक, ये वाला लखनऊ का नगर निगम ब्रांड 200 करोड़ रुपए मूल्यवान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSF में 2 दिसंबर 2020 को सूचीबद्ध किया गया। देश के 9 शहर है, 9 शहर दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, ये बेंगलुरु, अहमदाबाद, लुधियाना, नासिक, इंदौर, मदुरई और विशाखापट्टनम, इस टाइप से करके देख लेंगे। जैसे बेटा ये देखेंगे, ये वाला RBI जो ट्विटर फॉलोअर वाला है विश्व में, ठीक है, पहला मौद्रिक प्राधिकरण RBI है, जिसने ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स अपने प्राप्त कर लिए। इस टाइप से देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो फॉलोवर्स वाला होगा कौन होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरे नंबर पर है बैंको डी मॉस्को, ये मॉस्को का है। ठीक है, जो रिजर्व बैंक के 10.01 और इसके मॉस्को वाले की कितने हैं, 7.74 लाख फॉलोवर्स, ये वाला दिया है। भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट ब्रांड, ये महाराष्ट्र के पुणे में ब्रांच चिचवाड़ा नगर निगम, ये छोड़ रही नहीं, इतना इम्पोर्टेंट। यहाँ देखेंगे बेटा, राष्ट्रीय परिवार संरक्षण, छोड़ो इसको बेटा। कृषि से संबंधित क्षेत्र में देख लेंगे। ठीक, मुख्य जो खरीफ फसल है इसके उत्पादन में प्रथम अग्रणी अनुमान आया है इसमें। ठीक, जो देश में ये 2020-21 में प्रथम अग्रणी अनुमान के अनुसार देश में जो खरीफ फसल है वो रिकॉर्ड कितनी इस बार रहने का अनुमान है, वो है 150.50 मिलियन टन। ठीक है, विगत वर्षों के उत्पादन में कितना अधिक, औसत से 12.71 मिलियन टन अधिक। ठीक है, चावल के उत्पादन में भी इसने क्या दिया, चावल का उत्पादन कितना है 2020-21 में 107 पॉइंट, जो अनुमान दिया है 0.4% है। ठीक है, जो 9.21 मिलियन टन अधिक है। ठीक, और इसमें दिया 2021 में कुल जो दलहन की अगर मैं बात करूँ तो वो उत्पादन से कितना है 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ठीक है, ये भी पहले साल की तुलना में अधिक है। ये वाला कितना 1.3 है। खरीफ में भी इस टाइप से, यानी जो देश में जो खाद्य उत्पादन है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसमें वृद्धि हुई है। ठीक, 2022-23 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है बेटा गेहूँ का, ये वाला देख लेंगे, यहाँ से पूछ ले बारी बार। 2021-22 में गेहूँ की MSP कितनी होगी बेटा, गेहूँ के लिए वो है 1975, 22-23 में हो जाएगी 2015। ठीक, शुद्ध वृद्धि कितनी 40 रुपये की। इस टाइप से जैसे जौ का दिया, जौ का 1600। गेहूँ का याद रखेंगे, गेहूँ का इम्पोर्टेंट है, एकदम में पूछ लेते हैं। गेहूँ की MSP 2021-22 के लिए कितनी 1975, जौ के लिए यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 1635, इस टाइप से करके हो जाएगी आगे। ठीक, मसूर वगैरह की देख लेंगे, मसूर में 5100, अगले साल कितनी हो जाएगी बेटा 22-23 में 5500, 400 रुपये की वृद्धि होगी इसमें।
ठीक, उत्पादन वर्ष 2020-21 चतुर्थ अग्रिम अनुमान, ये अनुमान है बेटा, इसको छोड़ दो, यहाँ देखेंगे आगे। जैसे ये देख लेंगे एमएसपी के लिए 2000 ये बोला 21-22 न्यूनतम समर्थन मूल्य धान ये 1868 सामान्य किस्म की, ठीक है। धान ये किस्म की 1888 इस टाइप से। बाजरा है, बाजरा का रेट देख लेंगे 2150 दे रखा। ठीक, आगे देखेंगे जैसे ये वाला खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22, ठीक, सर्वाधिक 452 प्रति कुंटल। ये वाला तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि पिछली लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल बाजार के 85%। तिल के मूल्य पर कितने हैं, ये वाली 452 प्रति कुंटल वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला कस्तूरी कॉटन। भारतीय कपास का नया ब्रांड अब क्या होगा कस्तूरी कॉटन। 7 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कॉटन कपास दिवस मनाया गया। ठीक, इसमें जैसे क्या नाम है, कस्तूरी कॉटन नाम याद रखेंगे। भारत का नया कपास ब्रांड कस्तूरी कॉटन होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे जैसे उद्योग क्षेत्र में क्या दिया 2020-21 में, इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक, 2020-21 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटन के स्रोत में सर्वप्रथम बांग्लादेश, दूसरा स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। ठीक है, राज्यों में अगर मैं इसकी हिस्सेदारी की बात करूं तो राज्यों में जो पर्यटन हिस्सेदारी के संबंध में सबसे पहले जैसे तमिलनाडु का है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का, फिर कर्नाटक का, ये वाले दिया। 2020 में विदेशी पर्यटन आगमन के मामले में शीर्ष में अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो पहला महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है। इस टाइप से करके बेटा इसको देखेंगे। जैसे एक ये दिया अभी, ये है इम्पोर्टेंट है बेटा, सिराराखोग या हेती मिर्च या टामेगलोग संतरे। ठीक है, इनको जीएसटी टैग मिला है। जीएसटी टैग एक तो मिर्च है इस नाम की, सिराराखोग और टैमोलोग संतरे को। ठीक है, पूछ लेता है किस चीज़ को जीएसटी टैग मिला अभी। तो फिलहाल में कितने ये 2 चीज़ें हैं जो उनसे भी इनको जीएसटी टैग। ठीक है, मिर्चों का राजा की बात में अगर मैं बात करूँ, इसमें सर्वाधिक गरम मिर्च के रूप से इसको जानी जाती है। ठीक है, और ये है सिराराखोग हेती मिर्च को जो स्थानीय लोग हैं इसे भगवान का उपहार भी मानते हैं। ठीक हो गया, एक तो मिर्च है जिसको जीएसटी टैग मिला, और दूसरा मैंने क्या बताया था इसमें एक संतरे। नाम देख लेंगे इनका। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे, उभरते सितारे कोष। ठीक, इसको देख लें। कांडला देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र ये क्या होगा बेटा, कांडला। ठीक है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग प्लेटिनियम रेटिंग प्रदान की गई है इसमें, देश का पहला। ठीक है, पहला क्या बन गया है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है कांडला। ठीक है, कांडले को। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2020-21 वैश्विक स्टार्टअप द्वारा एक तो पारिस्थितिक सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, और इसमें देखेंगे जैसे 100 देशों की अगर मैं बात करूँ तो 10 शहर जो प्रथम है। ठीक है, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को इसमें शीर्ष पर है। भारत का एकमात्र शहर है इसमें बेंगलुरु, जिसको 10वीं रैंक। ठीक, वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक सूचकांक 2021 पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान होगा बेटा इसमें यूके का। भारत के स्थान की अगर मैं बात करूँ तो भारत का कितना है, 10वीं रैंक इसमें भारत की इन्होंने दिखाई है। भारत का बेंगलुरु को 10वां स्थान दिया गया टॉप 10 में। ठीक है, नई दिल्ली को 14वां है, जैसे मुंबई है, मुंबई को ठीक मुंबई 16वां शीर्ष 20 में शामिल किया गया। भारत के तीन स्थानों पर। कच्चे इस्पात का उत्पादन अगर मैं बात करूँ तो प्रथम स्थान पर इसमें वही चीन बना हुआ है, दूसरा स्थान पर भारत और तीसरा स्थान पर। ठीक है, कच्चे इस्पात में प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान पर उत्पादन में चीन और फिर भारत, फिर उसके बाद में जापान। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो आंकड़ा दिया है, पहले पे चीन है कच्चे इस्पात को उत्पादन, फिर भारत, उसके बाद में फिर जापान है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ठीक हो गया, कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2020-21 इसमें ठीक है तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश किसको, भारत को माना गया है। भारत यूएसए, चीन और यूरोपियन यूनियन के बाद विश्व का चौथा देश होगा सबसे बड़ा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बाजार बन गया। वर्तमान में
भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार। ठीक, चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में शामिल है इससे अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले। इस पॉइंट को देख लेंगे। ठीक हो गया। जैसे वर्ष भारत प्रतिवर्ष 250 मिलियन टन शोधक क्षमता, विश्व में चौथा स्थान पर है। ठीक है, चीन के बाद में, ठीक, चीन के बाद दूसरा स्थान शुद्ध तेल आयातक हो गया इसमें। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020-21। 2020-21 इंडिया स्किल रिपोर्ट है, इसका 8वां संस्करण है। तो 2021 में इंडियन स्किल रिपोर्ट 2021 में, ठीक है, ये जारी किया गया। इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, उच्चतम नियोजन की अगर मैं बात करूँ, जो शीर्ष राज्य है इंडियन स्किल रिपोर्ट में, पहला स्थान किसका होगा? महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान होगा। ठीक है, उच्चतम नियोजन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हैदराबाद है और बेंगलोर है। लखनऊ उच्चतम नियोजन वाले शहरों की सूची में कौन सा स्थान पर है बेटा? 6ठा स्थान पर है, ध्यान रखेंगे लखनऊ का। ये ओक्टेन 100 प्रीमियम, ठीक है, ग्रेड पेट्रोल से संबंधित इसी में आई है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। एक इतिहास में वैदेशिक क्षेत्र। ठीक है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, ठीक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। ठीक है, किसी भारतीय NBFC द्वारा जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड 2017 के बाद भारत में जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है। ठीक है, इसको देख लेंगे। ठीक है, 2020-21 इसके देख रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला हरित नगर निगम कौन सा बन गया? गाजियाबाद। इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूची में से सूचीबद्ध किया गया। नेक्स्ट देखेंगे बिटकॉइन को कानूनी मान्यता। बिटकॉइन बेटा मुद्रा होगी। ठीक, अल सल्वाडोर बिटकॉइन वैध मुद्रा को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन सा देश है बेटा? अल सल्वाडोर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो आभासी मुद्रा है, क्रिप्टो करेंसी, ये वाला पॉइंट देख लेंगे, क्रिप्टो करेंसी। ठीक हो गया। अल साल्वाडोर में वो लोगों को चिवो कहा गया है, चिवो। स्थानीय भाषा में इसका नाम कूल है। ठीक, भारत में विदेशी ऋण, ठीक, मर्चांत 2021 विदेशी ऋण की अगर मैं बात करूँगा भारत में, इसको देखते हैं बेटा आगे से। GDP बाह्य ऋण का अनुपात में मर्चांट ये 2020-21 में कितना? 21%। 2020 में कितना? 20% था। अब कितना बढ़ेगा होगा? अब होगा 21.1%। तीसरा वैश्विक रीस नहीं, ये नहीं इम्पोर्टेंट बेटा इतना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटना चक्र, इसको देख लेंगे बेटा, ऐसे एग्जाम में बार बार सवाल लगते हैं। जैसे पहला यही है IIFL वेल्थ रून इंडिया रिच लिस्ट, जो धनी है व्यक्ति भारत की जो रिपोर्ट है उसमें। ठीक है, लगातार इसमें मुकेश अंबानी 10 वर्षों से सबसे अमीर भारतीय घोषित किए गए हैं, ये देख लेंगे। पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर मुकेश अंबानी है, मुंबई से संबंधित। दूसरे स्थान पर, ठीक, गौतम अडानी, और तीसरा स्थान पर शिव नडाल। ठीक, कंपनी की अगर मैं बात करूँ इसकी रिलायंस होगी, ये अडानी ग्रुप होगा, और ये होगा HCL। ठीक, दूसरा यहाँ पर देख लेंगे आर्थिक परिदृश्य 2021 OECD। ठीक है, OECD इकोनॉमिक आउटलुक, ये वाला इंटरिम रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार में देख लेंगे जो वैश्विक GDP, अगर वैश्विक GDP ये वाला वृद्धि दर है तो विश्व की कितनी है टोटल? माइनस के ये वाला 3.4%। इसमें अलग अलग देश की दी गई है। जैसे भारत की अगर दे रखी जो वैश्विक वृद्धि दर वो इस साल 2019-20 में, ठीक, कितनी है बेटा? वो माइनस के 7.3%। इस पॉइंट को देख लेंगे अपने ध्यान से, कितना दिया? 7.3%। ठीक है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बेटा, इसका प्रकाशन इस बार बंद हो गया है। एक ये रिपोर्ट है इज ऑफ डूइंग, ठीक, ये कार्यकुशलता के आधार पर एक रिपोर्ट आती थी, इसमें किस देश का प्रारंभ दूसरा स्थान होता था और तीसरा स्थान किसका, इस टाइप से। ये इज ऑफ डूइंग रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्ट ये बंद कर दी गई है, ध्यान रखें। कौन सी रिपोर्ट इस बार प्रकाशित नहीं की जाएगा, इस बार से
उसका नाम होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा ये देख लेंगे 2020 ईज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, भारत 190 देशों में 2020 में लास्ट में कितना 63वां स्थान था। एक ये वाला पॉइंट देखेंगे, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2021। ठीक होगा, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करूँगा मैं, आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में। ठीक है, वही 165 देशों में। ठीक, प्रथम स्थान पर कौन है इसमें, हांगकांग है। सिंगापुर ने दूसरा स्थान बनाया। भारत का स्थान आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना होगा बेटा, 108वें स्थान पर है। ठीक हो गया। वेनेजुएला इसमें अंतिम स्थान पर 165वें स्थान पर होगा। ये दिया एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2020-21। ठीक, ये प्रतिवर्ष ये वाला 2022 में ये कितनी है, 5.4% अनुमानित की गई है। इसको देख लेंगे। ये वाला देखेंगे बेटा, विश्व आर्थिक आउटलुक की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो 2022, ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें वृद्धि दर 2022 में ये 9.5% से 8.5% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, इसमें देख लेंगे, जैसे विश्व की अर्थव्यवस्था का दे रखा है इन्होंने क्षेत्र 21-22 में, भारत की अर्थव्यवस्था देख लेंगे ये वाली। ठीक है, 2020-21 में कितनी है, 19-20 में ये कितनी होगी, 20-21 में, और ये माइनस के 7.3%, और अगले साल 21-22 में कितनी दिखा रही, ये दिखा रही 9.5% से 8.5%। इतनी वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था करेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों का वैश्विक अनुमान, जो प्रवासी कार्य कर रहे उसमें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो 2019 में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जो संख्या है वो 272 मिलियन थी। वर्ष जिसमें 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु की कार्यकुशल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 245। टोटल 272, 15 वर्ष से उससे अधिक में 245 मिलियन। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या 169 मिलियन, ये थी 2019 में। ठीक है, इसको देख लेंगे, जैसे ये ध्यान रखना बेटा, ये बोला वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट 2020-21। 2020 में अर्थव्यवस्था वृद्धि दर भारत की कितनी बेटा, -7.3% अनुमानित है, जबकि अगले 3 वर्षों में 21 में, 22 में और 23 में इसे बढ़कर 8.3, 7.5 और 6.5% होने का पूर्वानुमान कितना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 ये वाला सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि दर के साथ, ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जैसे वृद्धि दर के साथ संदर्भ में रवांडा 9.4% पर शीर्ष स्थान पर रहेगा। वही बांग्लादेश एशिया में सबसे आगे, ठीक, 8.2% की वृद्धि के दर पे प्रथम स्थान पर कौन बता, 2019 में कौन था बेटा, ठीक, इसमें रवांडा दिया और बांग्लादेश दूसरा स्थान पर था। एक रिपोर्ट आई, जैसे यहाँ पे देखेंगे, GDP वृद्धि दर परसेंट, भारत की तो बेटा हो गया क्वेश्चन, देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला FDI के क्षेत्र में देख लेंगे, प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्र में 2020 में भारत का कितना, FDI में 18वां स्थान, और 2019 में 20वां स्थान था इसका। FDI के अंतर्गत देख लेंगे सबसे अधिक जो प्रभावित देश, जैसे सबसे पहले होगा FDI में पहला स्थान USA का, दूसरा स्थान कहीं का होगा, दूसरा स्थान चाइना का। ठीक है, 2020 की रैंक की अगर मैं बात करूँ ये वाला, ठीक, अब भारत का स्थान कितना होगा इसमें 2020 में, ये 5वां स्थान इन्हें दिया गया है। आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट, इसमें भी बेटा जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें विकास दिखाया गया, बिल्कुल सेम देखेंगे। इसमें जो दिखाया गया भारत की अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक, वो 2021-22 में 2022 में 10.1% तक रहने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मानव सूचकांक रिपोर्ट 2020, इंपोर्टेंट है बेटा, इसको देख लेंगे। 2020 में मानव सूचकांक रिपोर्ट प्रथम स्थान पर, एक तो इसमें सबसे पहले को मैं देखेंगे बेटा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें। एक तो पहली बार इसमें जो कार्बन उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, कहीं भी जोड़ा गया है, कार्बन उत्सर्जन प्रति व्यक्ति को भी इसमें जोड़ा गया है। ये बोला भौतिक पद चिन्ह में। ठीक है, जो रिपोर्ट है
द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोस्फीन ये जारी करता है इसमें, ठीक। और 189 देशों के मानव विकास सूचकांक का आकलन करते हुए बड़े समय सूचीबद्ध इन्हें स्थान दिया गया है। स्थान की अगर मैं बात करूँ, जैसे नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर सर्वाधिक, ठीक। पहले स्थान पर नॉर्वे है, इसके पश्चात में आयरलैंड स्विट्जरलैंड होगा, दोनों संयुक्त रूप से, ठीक है। फिर हांगकांग और चीन, ठीक। आइसलैंड संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहेंगे, ठीक। 2018-2019 में मानव सूचकांक दृष्टि से नाइजीरिया सबसे लास्ट में, ठीक। अगर मैं इसमें बात करूँ मानव सूचकांक में भारत की स्थिति 2020 में, ये वाले देखेंगे बट्टा यहाँ पे दिया पॉइंट, भारत की स्थिति, ठीक। ये भारत की रैंक जो कितनी होगी, भारत की रैंक होगी मानव विकास सूचकांक में कितनी है बेटा, 131 रैंक पर 2020 में भारत है। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक सूचकांक ग्लोबल, ये वाला फॉर्चून 500, ठीक। ग्लोबल फॉर्चून 500 जो प्रथम विश्व की सबसे बड़ी कंपनी का स्थान प्राप्त है, रिटेल मेगामार्ट, ठीक। रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट की कंपनी इसको, जैसे यहाँ देखेंगे 500 सूची में जो रिलायंस का स्थान है वो 155वीं रैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है इसका 205वीं, और इंडियन ऑयल की रैंक है वो कितनी है 212 है। पहले पे कौन सी होगी बेटा, वॉलमार्ट होगी, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता चैनलिस, ये देखेंगे, इसको देखेंगे बेटा अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2020-21, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, ठीक हो गया, फोर्ब्स सूची में पहला स्थान पर, लगातार चौथा अवसर है जिसका इसमें इन्होंने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये बार चौथा अवसर लगातार है, ठीक है। और जैसे भारत की अगर मैं बात करूँ फोर्ब्स सूची अरबपतियों की सूची 2021 में सर्वाधिक अमीर भारत है मुकेश अंबानी, ठीक। ये 10वें स्थान पर है विश्व में। अगर बात करूँगा महिला की बात करूँगा तो भारतीय महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल, ठीक। ये 234वें स्थान पर है। फोर्ब्स इंडिया 500 सूची, इंडिया की अगर मैं बात करूँ फोर्ब्स सूची में, ठीक, तो इंडिया में जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने फॉर्चून 500, ये वाला भारत की दो कंपनी, तो रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक, इसने क्या है फॉर्चून 500 सूची में 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया। यहाँ देखेंगे बेटा फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची, सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई है, ठीक है। इसमें देखेंगे सूची में, अगर मैं सूची की बात करूं तो प्रथम स्थान पर वही जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल लगातार, ठीक है। 10वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला घोषित की गई है इसमें, ठीक। और जैसे दूसरा स्थान की अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इसके अध्यक्ष है क्रिस्टीन लेगार्ड, इसको दूसरा स्थान। तीसरा स्थान पर यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ठीक है। भारत की अगर बात करूँ तो भारत की इसमें तीन भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, जैसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 41वीं रैंक होगी, ठीक। और एक इसमें जैसे ये देखेंगे HCL की रोशनी नडार मल्होत्रा 55वीं रैंक होगी, और बाइकॉन के संस्थापक तीसरी, ठीक है, किरण मजूमदार शाह, इनकी रैंक होगी कितनी 68वीं रैंक होगी। नेक्स्ट रखेंगे बेटा यह बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020, इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। बिजनेस ई कॉमर्स के बारे में पहला स्थान किसमें स्विट्जरलैंड, दूसरा स्थान किसमें होगा इसका नीदरलैंड का होगा, ठीक हो गया। भारत की अगर मैं बात करूँ 157 देशों की सूची में, ठीक है, इसमें भारत 71वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्ब्स रिच लिस्ट, फोर्ब्स सूची है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी होंगे, ठीक। ये सर्वाधिक धनी व्यक्ति बनेगा, दूसरा स्थान पर गौतम अडानी, ठीक। दूसरे और सर्वाधिक तीसरे धनी व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ तो शिव नडार, तीसरे धनी कौन होंगे, तीसरे धनी होंगे बेटा शिव नडार। ये वाला वीडियो अगर अच्छी लग रही है बेटा लाइक करें, शेयर करते रहे। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया ये वाला आयतन खगोल गतिविधि, इसमें देख लेंगे सबसे पहले तो जैसे ये है हैंसन करेटर, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक करेटर का नामांकन किया गया है, करेटर का नामांकन, ठीक है, हैंसन करेटर किया है। जैसे जानकारी के लिए बता दूं वर्ष 1999 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली यह अमेरिका एसवीएच डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसमें देख लेंगे कोई ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट, जैसे ये देखेंगे एक GSLV
50ESO-03 मिसाइल है, ये असफल हो गया है। ठीक, ये सतीश, ये 12 अगस्त 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा, ठीक है, ये मिशन असफल हुआ है। आगे देखेंगे बेटा, एक ये वाला देखेंगे, इसरो का साउंडिंग रॉकेट, इसरो ने एक साउंडिंग रॉकेट है जो, ठीक है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है, साउंडिंग रॉकेट को। आगे बढ़ते हैं, इसी में दिया है इन्होंने, ये वाला सतीश धवन सेट चेन्नई स्थित एक निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेस किट्स इंडिया द्वारा निर्मित, ठीक होगा, एक HDSAT 3U क्यूबिक सेट जिसका नामकरण भूतपूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर किया जाएगा। ठीक है, सतीश धवन के नाम पर एक इन्होंने वो बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे बेटा, स्पेस हरिकेन्स, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतरिक्ष तूफान 2021 में 22 फरवरी 2021 को नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित गद्यांश का चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव में पहली बार एक स्पेस हरिकेन और अंतरिक्ष तूफान का पता लगाया। कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव में। किस देश के वैज्ञानिकों ने, चीन के वैज्ञानिकों ने। ठीक हो गया। मिशन PSLV यहाँ देख लेंगे बेटा, PSLV C-15 CMS द्वारा, ठीक, अंतरिक्ष, ये सतीश धवन केंद्र में पहली 52वीं अंतरिक्ष उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की है। कितनी, 52वीं, संचार उपग्रह CMS-01 सफलतापूर्वक इसमें, ठीक। तो जैसे ये है CMS 01 भारत का कौन सा 42वां संचार उपग्रह, 42वां जगह कौन सा संचार उपग्रह। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ PSLV 49 सफलतापूर्वक 51वीं उड़ान श्री सतीश, ये है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक। जैसे प्रथम लॉन्च पैड से उड़ान भरने के पश्चात मुख्य उपग्रह की संख्या के अतिरिक्त 9 विदेशी उपग्रह और कुल 10 उपग्रह स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देख लेंगे बेटा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। जैसे इसको देख लेंगे, अंतरिक्ष विमान और मैसर्स अग्निकुल के मध्य एक समझौता हुआ है। इसको देख लेंगे, इसरो का मिशन शुक्रयान, ठीक है, शुक्रयान, ये वाला शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए, ठीक, 2020 में स्वीडन ने भारत के शुक्रयान फर्स्ट मिशन से जुड़ने का निर्णय लिया। कौन सा देश जुड़ेगा बेटा इसमें, शुक्र के अध्ययन के लिए भारत के साथ में स्वीडन जुड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, कल्पना चावला के नाम पर कार्गो अंतरिक्ष एजेंसी, यह कार्गो अंतरिक्षयान है, ठीक है, कल्पना चावला के नाम पर इसको स्थापित किया गया है। ये मैं जानकारी के लिए यहाँ पे दिया इन्होंने। नॉर्थरोप ग्रुमान द्वारा है NS-14, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, नासा की भारतीय मूल की भूतपूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर इन्होंने रखा है, ठीक है। कल्पना चावला के बारे में थोड़ी डिटेल यहाँ इसके बारे में पढ़ लेंगे। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। नेक्स्ट देखेंगे, ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है आदतन, इसके बारे में। जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 इम्पोर्टेंट है बेटा, ये किसको दिया गया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देख लेंगे खाली डॉक्टर विज्ञान, ठीक है, डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। नेक्स्ट देख लेंगे डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2021, इसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा बेटा, ठीक। सूचकांक में कुल 110 देशों को इसमें शामिल किया गया है और विश्व की 90% जनसंख्या को समाहित करता है। लगातार इसमें दूसरे स्थान पर डेनमार्क और शीर्ष स्थान पर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर कौन है इसमें, डेनमार्क है। दूसरे और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और फिनलैंड है। भारत के अगर मैं इसमें स्थान की बात करूँ सूचकांक में, तो भारत का स्थान कितना होगा, 59वां, ठीक है। 32 एशियाई देशों के रैंकों में भारत को 17वां स्थान, अगर एशियाई देशों में बात करूँ तो 17वां स्थान है, वैसे कितना है, 59वां, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे,
प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग नहीं, कोई नहीं है बेटा। इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट लेंगे, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक, जैसे ये वाला राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्वतंत्रता 75वें दिवस पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के निर्यात में, ठीक है, इस टाइप से 2020-21 राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 1 फरवरी 2020-21 को अपने भाषण में, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। खाली बस ये देखेंगे इसमें, ठीक है। ये दिया केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में हाइड्रोजन के ऊर्जा और अनुसंधान विकास के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए। नेक्स्ट देख लेंगे बेटा, इसको देख लेंगे ना, ये कोई इतना नहीं इम्पोर्टेंट, इसको देख लेंगे। जीवाश्म मुक्त ग्रीन स्टील विश्व का पहला देश बन गया है, इसको देख लेंगे थोड़ा सा। जीवाश्म मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील स्वीडन। जैविक ईंधन मुक्त स्टील विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है जैविक ईंधन मुक्त स्टील में बेटा? स्वीडन। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक साइबर सूचकांक के अगर 2020 में साइबर सूचकांक 2015 से जारी होने वाला चौथा संस्करण है। इसमें कितने 5 स्तंभों को इसमें आधार बनाया गया है साइबर सूचकांक में। ठीक, जैसे 194 देशों में एवं फिलीपींस कुल 194 देशों सूचकांक में भारत ने कितनी रैंक प्राप्त किया है? इसमें भारत ने साइबर सूचकांक में बेटा 37वें स्थान पर, ठीक है, 10 स्थान आगे हासिल किया है इसमें भारत ने। प्रथम स्थान की अगर मैं बात करूँ तो प्रथम स्थान पर इसमें कौन होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा स्थान पर यूनाइटेड किंगडम सऊदी अरब। ठीक है, और भारत की रैंक देख लेंगे, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। ब्रिक्स देशों में देख लेंगे भारत की रैंक वाली 10वीं रैंक इसमें दी गई है साइबर सूचकांक में। और यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट, इसको देखेंगे बेटा टॉप 500 सूची कंप्यूटर की है, जो कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में जैसे वही दिया, जैसे फुगागू ये जापान का है, विश्व का दुरंतम जो सुपर फास्ट कंप्यूटर में, ठीक हो गया। ये वाला किसका स्थान है? जैसे फुगागू किस देश का है? जापान का है, प्रथम स्थान है। दूसरा नंबर का यह समिट, ये अमेरिका का है। ठीक, हाइपरसोनिक पवन सुरंग, ठीक, हाइपरसोनिक जैसे हाइपरसोनिक पवन सुरंग, ये जो परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में स्थित है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने? ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, ये शरीर और स्वास्थ्य विश्व की गतिविधि। शरीर स्वास्थ्य में जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसका उद्घाटन किया। इसके बारे में रक्षा जैसे ये देख लेंगे। एक तो प्रत्येक व्यक्ति इसमें स्वास्थ्य ID को शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक ID बनेगी स्वास्थ्य ID, इस टाइप से करके इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जैसे ये राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना के बारे में दी गई है। इसमें बेटा पोषण योजना है जो बच्चों के स्कूल के लिए जो पोषण योजना है, ठीक है, 1 से लेकर 8वीं तक के में स्कूल माध्यम भोजन योजना, ठीक है, जो चल रही थी, इसका नाम इतना चेंज कर दिया राष्ट्रीय योजना, जिन्हें माध्यम भोजन योजना के नाम से जाना जाता था। इसका स्थान इन्होंने स्कूल में माध्यम भोजना के लिए राष्ट्रीय योजना, जिसे माध्यम भोजन राष्ट्रीय योजना के नाम से जाना जाता था, इसका स्थान लेगी कौन सी हो जाएगी बेटा? पोषण, प्रधानमंत्री पोषण योजना ने इसका स्थान दिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। नहीं, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हर जगह शोध हेतु भारत का पहला बायोटेक पार्क, कोई ना बेटा, देख लेंगे थोड़ा सा इसका देखेंगे। गोवा, देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य कौन सा होगा बेटा? गोवा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेबीज रैबिड वायरस, ये वाला 2018 में रेबीज से मानव मृत्यु का एक भी मामला सामने नहीं आया। ठीक है, तो रेबीज मुक्त कौन सा हो गया? गोवा हो गया। 2013 में भारत ने इस मिशन की शुरुआत की थी। विश्व में रेबीज का एक हॉटस्पॉट भारत। 2030 के बारे में अगर मैं बात करूँ, 2030 तक कुत्तों के काटने के कारण रेबीज से मानव मृत्यु को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेबीज के बारे में जानकारी वही होगा। रेबीज जो है एक जलांतक बोलते हैं जिसको, रैबिड वायरस के कारण जो कुत्ते काटने, 2030 तक इसको अंत करने का। ठीक है, चीन मलेरिया मुक्त विश्व संगठन